Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says a body of mass 5 into 10 to the power minus 3 kg is launched up on a rough inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal. Find the coefficient of friction between the body and the plane if the time of ascent is half the time of descent. ठीक है, टाइम ऑफ ascent क्या हो, हाफ और टाइम ऑफ डिसेंट के। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो वी कैन राइट काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बोला है कि ए बॉडी ऑफ मास इज लॉन्च अपॉन ए रफ एंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसको हमने क्या करा, किसी बॉडी को हमने लॉन्च किया है किसमें, आपका रफ एंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका एंगल मान लीजिए आपका थीटा के इक्वल है। ये आपकी कोई बॉडी है। ठीक है, दिस इज अ बॉडी। बॉडी पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। देखिए हम पहला केस कंसीडर कर रहे हैं जब ये आपका असेंट कर रही है। कौन सा? असेंट वाला केस। ठीक है, जब ये बॉडी क्या कर रही है, आपका ऊपर को मूव कर रही है। ठीक है, जब बॉडी क्या कर रही है आपकी, असेंट वाला केसेस। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे। एक फोर्स इस पर एमजी ऐसे डाउनवर्ड लगेगा। एक फोर्स आपको यहाँ पर से ऐसा नॉर्मल लगेगा। ठीक है, एमजी के देखिए यहाँ पर कंपोनेंट आएंगे। एमजी के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो देखिए आपका इस डायरेक्शन, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। और ये आपका एमजी का क्या होगा, कॉस थीटा। एक एमजी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका एमजी का साइन थीटा। ठीक है, ये। अब बॉडी देखिए आपकी ऊपर को मूव करे तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज अ डायरेक्शन। बॉडी अगर देखिए आपका इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसा है तो बता सकते हैं बॉडी पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, इस बॉडी को देखिए हमने क्या कर रखा है, लॉन्च कर रहा है। ठीक है, लॉन्च करेंगे तो देखिए बच्चों इस बॉडी के पास क्या होगा, देखिए बॉडी को ऊपर थ्रो करने के लिए इस पर देखिए एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, लेकिन बॉडी को हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं इन बॉटम पॉइंट से, और ये ए पॉइंट तक पहुंच रही है। ठीक है, टॉप पॉइंट पर पहुंचती है। इसका मतलब हमने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी होगी। ठीक है, तभी ये पहुंचेगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, इसको इतनी इनिशियल वेलोसिटी दी कि ये आपके टॉप तक पहुंच गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसकी फाइनल स्पीड हम जीरो एज्यूम कर लेंगे और यहाँ से हमने इसको थ्रो किया। तो देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, v इजिकल टू देखिए कितना होता है, u प्लस एटी के इक्वल होता है। फाइनल वेलोसिटी बॉडी जब यहाँ पर पहुंच जाएगी, मान लीजिए जीरो होगी। ठीक है, इजिकल टू u प्लस एटी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपके u की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी माइनस एटी के इक्वल आ गई। ठीक है, u कितना आ गया आपके यहाँ से आपका माइनस एटी के इक्वल। अब हमने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब मान लीजिए ये प्लैंक की जो टोटल डिस्टेंस है जिस पर इसने मूव किया, ये l के इक्वल है। तो हम देखिए s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करेंगे। l इजिकल टू देखिए कितना हो जाएगा, u कितना होता है आपका, u है आपका यहाँ से माइनस एटी इंटू आपका मान लीजिए टी टाइम लगा है ऊपर जाने में, टी नहीं बोलते हैं, टी वन बोल देते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग को टी वन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका टी वन हो जाएगा, ये भी आपका टी वन हो जाएगा। ठीक है, ये देख एस इजिकल टू क्या होगा, यूटी प्लस आपका हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर, टी नहीं टी वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपका माइनस एटी वन का स्क्वायर और यहाँ से प्लस हाफ एटी वन का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों रिजल्टेंट आपका आ जाएगा माइनस एट टी वन का स्क्वायर। ठीक है, ये आप यहाँ पर स्पेशल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए मैं बता सकता हूँ एल की वैल्यू बच्चों कितनी जाएगी आपकी, ए टाइम्स टी वन का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ की बात कर रहा हूँ तो मैं सिंपली इसको 81 स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए कितना होगा, बॉडी पर देखिए आपका फोर्स तो देखिए दोनों नीचे लग रहे हैं, एमजी साइन थीटा भी नीचे लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका नीचे लग रहा है। तो देखिए मैं एक्सेलरेशन यहाँ पर ए वन को क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये हो जाएगा आपका जी साइन थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एल कितना हो गया, माइनस एटी वन का स्क्वायर, यहाँ से इतना आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, आपका जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन का जी साइन थीटा। और यहाँ पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए कितना होता है, न्यू टाइम्स एन के। एन कितना है आपका यहाँ पर, एम जी कॉस थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस न्यू के, और अपने यहाँ से जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और एम को आपने हटा देना है, सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करें तो आपका ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये ऐड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन देखिए वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने माइनस साइन का यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया किसमें, असेंडिंग में। अब इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, देखिए एल आपका लेंथ सेम रहेगी, एक्सेलेशन माइनस है, ये माइनस आपका ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा आपका जी साइन थीटा प्लस आपका कितना, न्यू के जी कॉस थीटा। इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा आपका, टी वन के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ से बता सकते हैं जो आपका टी वन का स्क्वायर होगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, टी वन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से आपका एल डिवाइडेड बाई जी को बच्चों कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा प्लस आपका न्यू के कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस मस्ट बी अवर टी वन। ठीक है, अब बच्चों ये क्या आपका असेंडिंग वाला टाइम है। ठीक है, डिसेंडिंग वाले टाइम पे देखिए बच्चों क्या होगा, डिसेंडिंग वाले टाइम पे आपकी सिचुएशन में देखिए क्या चेंजेस आएगा। डिसेंडिंग वाले टाइम में हम बता सकते हैं, देखिए एम जी साइन थीटा तो आपका ऐसे ही करेगा। ठीक है, चलो इसका नया डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, नया डायग्राम बना लेते हैं, तो देखिए बच्चों डिसेंडिंग वाला केस ऐसे होगा,
ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास कितना है mg। तो देखिए बच्चों mg sin थीटा तो आपका अभी भी ऐसे ही लगेगा, ठीक है, ये तो आपका ऑलवेज लगेगा, तो सिर्फ एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट लिख लेता हूँ। g sin थीटा आपको ऐसा लगेगा। ब्लॉक की डायरेक्शन में डिसेंड कर रहा है, यानी कि नीचे को जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा आपका, न्यू के जी कॉस थीटा, यहाँ से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो डिसेंड वाले केस में देखिए बच्चों, जिसका एक्सेलरेशन हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं आपका जी साइन थीटा, तो देखिए आपका डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। और कितना हो जाएगा आपका जी साइन थीटा, आपका डाउनवर्ड लग रहा है, और नीचे को मूव कर रहा है ना, तो जी साइन थीटा आपका डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आपके यहाँ से न्यू के जी कॉस थीटा, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर से हम देखिए क्या बता सकते हैं, डायरेक्टली देखिए मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए जो आपका टाइम ऑफ डिसेंट है वो कितना आपका टी टू के इक्वल है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टी टू का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एल, आपने यहाँ पर क्या इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बस एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देना, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देंगे, जी बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस आपका न्यू के कॉस थीटा, ठीक है। जैसे हमने ये फाइंड आउट किया था सेम इसी तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम देखिए क्या बता सकते हैं, इनिशियल मान लीजिए इसको हमने ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से कितनी जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। लेंथ टोटल कितनी डिस्कवर्ड की इसने, एल डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है। तो एल इजिकल टू हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलेशन आपका ये होगा, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट ये रिजल्ट बता दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, एक हिंट आपको क्वेश्चन में और दे रखी है, देखिए क्या गिवन कर रखा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ इफ द टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट देखिए ऊपर जाने का टाइम कितना था t1, ये किसके इक्वल दे रखा है आपका, हाफ द टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट कितना है t2, तो ये आपको रिलेशन दे रखा है। आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों क्या, t1 बाई t2 का स्क्वायर भी आप करेंगे, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी 1/4 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो अब आप यहाँ से लिख लीजिए बच्चों t1 डिवाइडेड बाई t2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे, तो यहाँ से देखिए बच्चों आपका, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, एल बाई जी से, तो देखिए बच्चों आपका एल बाई जी क्या हो गया, यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये टर्म बच्चों कितनी हो जाएगी आपका, यहाँ पर से आपका देखिए साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और डिनोमीटर में देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा प्लस न्यू के कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा प्लस आपका न्यू के कॉस थीटा, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर क्या है, तो यहाँ से आपका 1/4 हो जाना चाहिए, ठीक है। इस पूरी टर्म को देखिए आप साइन थीटा से डिवाइड कर लीजिए, थीटा गिवन कर रखना 30, ठीक है। पूरी टर्म को हम साइन थीटा से डिवाइड कर लेंगे। चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें आगे फर्दर, तो देखिए ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 साइन थीटा माइनस 4 न्यू के कॉस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा देखिए यहाँ से आपका साइन थीटा प्लस ऑफ ओवर न्यू के कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। ये साइन थीटा देखिए लेफ्ट साइड आएगा, तो 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इट मस्ट बी इक्वल टू -4 न्यू के cos थीटा, राइट साइड जाएगा तो आपका 5 न्यू के cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से चली जाएगी। आप इसको आप लिख लीजिए देखिए 3/5, ठीक है। साइन थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan थीटा, इट शुड बी इक्वल टू न्यू के, ये आपका न्यू के इक्वल हो गया। थीटा देखिए आपका कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 पुट करेंगे तो कितना होता है, tan 30 आपका 1/√3 होता है, 3 इंटू 1/√3 करेंगे तो आपका √3/5 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो दिस शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इतना आना चाहिए, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, ठीक है, √3/5 के इक्वल। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपका, डी ऑप्शन मैच कर गया। So D option will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.